गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा केंद्रीय जेल पहुंचे हैं। डीजी जेल संजय चौधरी भी साथ में मौजूद हैं। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने केंद्रीय जेल का औचक निरीक्षण किया है, भोजनशाला का भी जायजा लिया और मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोजन भी किया। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको केंद्रीय जेल की, जहां पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा केंद्रीय जेल पहुंचे हैं और इस दौरान उनके साथ में डीजी जेल संजय चौधरी भी साथ में हैं। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय जेल का औचक निरीक्षण किया है, भोजनशाला का भी इस दौरान उन्होंने जायजा लिया। साथ ही भोजनशाला में बना हुआ भोजन भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया। और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए सहयोगी दुष्यंत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, गृह मंत्री ने औचक जेल का निरीक्षण किया है, केंद्रीय जेल का। बिल्कुल, देखिए संचिता, औचक निरीक्षण किया है और जिस तरीके से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सेंट्रल जेल पहुंचे और अचानक से पहुंचे तो तमाम सारे अधिकारी जो हैं एकदम से उनके आए और फिर जब औचक निरीक्षण किया तो भोजनशाला का भी उन्होंने निरीक्षण किया है और उस दौरान जो वहां पर भोजन जो तैयार किया जाता है उस भोजन को उसका स्वाद लेकर भी उन्होंने चेक किया, उन्होंने जांच की कि भोजन की जो क्वालिटी है वो किस तरीके की है, कैदियों को किस तरीके का भोजन यहाँ पर दिया जाता है और किस तरीके से यहाँ पर उनकी देख रेख रखी जाती है। साथ ही साथ तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या फिर खाने पीने की बात करें या फिर अन्य व्यवस्थाओं की बात करें, तो तमाम सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने औचक निरीक्षण किया है, केंद्रीय जेल का भोजन का स्वाद भी चखा है, तो क्या यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं से वो संतुष्ट नजर आए हैं? देखिए, अभी फिलहाल वो बाहर निकल कर नहीं आए हैं। जैसे ही वो बाहर निकल कर आएंगे तब वो उनके जो अनुभव रहे होंगे, जो उन्होंने जो औचक निरीक्षण किया है, तो औचक निरीक्षण में क्या उनको कमी मिली है या क्या उन्होंने अच्छा पाया है, तो तमाम सारी बातों पर वो मीडिया चर्चा करेंगे। क्या कोरोना के मद्देनजर यहाँ पर किसी को अंदर जेल प्रबंधन को किसी प्रकार से कोई गाइडलाइंस भी दी गई हैं और क्या इसकी भी कोई जानकारी यहाँ पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ली है? देखिए, गृह विभाग ने पहले ही, जेल विभाग ने पहले ही इस पूरे मसले पर एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें ये जरूर कहा गया था कि जो ज्यादा संख्या में किसी भी बैरक में जो कैदी हैं उनको ना रखा जाए, क्योंकि कोरोना का फैलाव जो है वो कहीं ना कहीं बड़े रूप में होगा तो दिक्कत होगी। बिल्कुल दुष्यंत, आप अपडेट देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा केंद्रीय जेल पहुंचे हैं। डीजी जेल संजय चौधरी भी उनके साथ मौजूद हैं। इस दौरान उन्होंने भोजनशाला का जायजा लिया है, साथ ही जेल में बने भोजन का स्वाद भी उन्होंने चखा है। हालांकि इस दौरान तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कोरोना के संकट के चलते यहाँ पर पूरी तरीके से एहतियात बरते गए हैं। तमाम कैदी यहाँ पर मास्क में नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से सफाई व्यवस्था का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। हालांकि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा फिलहाल अंदर हैं अभी और तमाम तरीके के जायजा यहाँ पर ले रहे हैं, निरीक्षण फिलहाल वो कर रहे हैं। तो गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा केंद्रीय जेल पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ डीजी जेल संजय चौधरी भी साथ में मौजूद हैं और वही सी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए प्रबंध संपादक मनोज सिनी जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज जी, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अचानक से केंद्रीय जेल पहुंचे हैं। इस दौरान वो तमाम तरीके की सुविधाओं का यहाँ पर जायजा भी ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए संचिता, इसीलिए नरोत्तम मिश्रा जी की पहचान भी होती है। जिस विभाग की जिम्मेदारी मिलती है वो उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं। आपने देखा, चाहे हेल्थ की बात हो, संसदीय कार्य मंत्री रहते हुए हमने विधानसभा के अंदर भी उनको देखा है। गृह मंत्रालय का प्रभार मिला तो तत्काल किस तरह से कार्रवाइयों की तरफ उन्होंने ध्यान दिया है। तो जाहिर है कि ये तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही है और आज जेल मंत्री, मतलब जेल का जब प्रभार मिला है तो सेंट्रल जेल पहुंचे हैं। लगातार वो वहां देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर जेल की स्थिति क्या है। लेकिन एक दिलचस्प नजारा भी वहां देखने को मिला जब हमने देखा कि कैदियों का बनाया हुआ भोजन भी उन्होंने चखा है और ये तस्वीर आप देख रहे होंगे। तो निश्चित है कि अब उनके पास कई तरह के प्रभार है, गृह का प्रभार है, गृह मंत्री वो है, जेल विभाग का भी जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। तो कैसी व्यवस्था है मध्य प्रदेश में बेहतर हो जेलों को लेकर और क्या किया जा सकता है,
क्या जो भोजन कैदियों को दिया जा रहा है वो उचित है या नहीं। तो इन तमाम सारे मुद्दों पर आज वो जेल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। भोपाल से शुरुआत की है, मध्य प्रदेश के अन्य जेलों में भी उनके जाने का प्रोग्राम है, जहां जाकर वो जायजा लेंगे। तो मध्य प्रदेश में सरकार बदली है और सरकार बदलने के बाद तेजी से कामों की तरफ सरकार बढ़ी और उसमें भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो हम देख रहे हैं कई तरह के उन्होंने निर्णय लिए हैं। और एक और ताजा जो मामला आपको दिखाई दे रहा है जिसमें वो सेंट्रल जेल पहुंचे हैं, कैदियों से बात की है और इस वक्त भी वो दौरा कर रहे हैं। अलग अलग उन संवेदनशील स्थानों पर भी वो गए हैं, जाकर देखा है कि वहाँ कैसी व्यवस्था है। तो ये सब तस्वीरें लगातार IND24 पर जब तक देख रहे होंगे तो यही प्लान है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कि बेहतर से बेहतर क्या हम कर सकें वो नजर भी आ रहा है। मनोज जी, अक्सर कहा जाता है कि अपराध से घृणा करें, अपराधियों से नहीं। तो क्या इस संबंध में वो डायरेक्ट कैदियों से भी संवाद स्थापित कर सकते हैं, वहां उनकी सुविधाओं असुविधाओं के बारे में भी उनसे सीधे पूछ सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जब गृह मंत्री दौरा करते हैं या जेल के विभाग का जो जिम्मा मिलता है तो जाकर वो बात भी करते हैं और कैदियों से उन्होंने हाल भी जाना है, पूछा भी है कि क्या जो दावे किए जाते हैं वो सच्चाई क्या है उसमें। तो एक एक चीज को टटोलने का उन्होंने प्रयास किया है और उन्होंने कहा कि मेरा यही है कि कैसे बेहतर व्यवस्था हो मध्य प्रदेश के अंदर, जनता के अंदर कैसा एक बेहतर मैसेज जाए, यही उनका प्लान है। और अब बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा कद भी हुआ उनका, मध्य प्रदेश में दूसरी नंबर की पोजीशन में है वो। और गृह के साथ जेल, विधि विधायी, संसदीय कार्य मंत्री, ऐसे 4 विभागों का उनके पास जिम्मा है। लेकिन 2 बड़े महत्वपूर्ण विभाग है, हम गृह की बात करें और जेल की। और आज जेल मंत्री के रूप में पहली बार वो पहुंचे हैं सेंट्रल जेल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा केंद्रीय जेल पहुंचे, जहां पर उन्होंने जेल का निरीक्षण किया है, कैदियों से बातचीत भी की है, उनका हालचाल जाना है, साथ ही तमाम तरीके की यहां पर सुविधा असुविधाओं के बारे में भी जानने की कोशिश की है, भोजनशाला का जायजा लिया है और यहां पर बन रहे भोजन का उन्होंने स्वाद भी चखा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कैदियों से बात करने की भी कोशिश की है और कब कितने सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनके सजा में उनके जो दावे हैं अपराधों के उसमें कितनी सच्चाई है, उस संबंध में भी उन्होंने जानकारी लेने की कोशिश की है। और पूरी तरीके से जेल का औचक निरीक्षण अचानक से उन्होंने किया है। एक महत्वपूर्ण विभाग है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास, जेल विभाग भी उन्हें सौंपा गया है। ऐसे में जिम्मेदारी उन्होंने एक निभाते हुए औचक निरीक्षण करने के लिए जेल पहुंचे, तमाम तरीके की सुविधाओं असुविधाओं के बारे में उन्होंने जाना है और यहां पर भोजनशाला गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो भोजनशाला पहुंचे हैं। तमाम कैदी पूरे एहतियात, कोरोना के मद्देनजर देखते हुए पूरे एहतियात बरतते हुए यहां पर भोजन बना रहे हैं। साफ सफाई का भी विशेष यहां पर ध्यान रखा गया है। कहीं ना कहीं कैदियों ने जितनी कोशिश हो सकती थी उतना यहां पर सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखा है। और इस दौरान यहां पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोजन का स्वाद भी चखा है। हालांकि कहीं ना कहीं तस्वीरें ये बता रही हैं कि वो व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए हैं और साथ ही यहां पर तमाम अधिकारीगण भी उनके साथ मौजूद है। डीजी जेल संजय चौधरी साथ में हैं। तमाम तरीके के अधिकारियों से भी यहां पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चर्चा की है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको केंद्रीय जेल की, जहां पर भोजनशाला में गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहे हैं। तमाम कैदी यहां पर भोजन बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उनसे मुलाकात की है और उनसे तमाम विषयों पर चर्चा भी की है। फिलहाल इस दौरान गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा केंद्रीय जेल में ही हैं और तमाम अधिकारियों से, कैदियों से चर्चा भी कर रहे हैं। और डीजी जेल संजय चौधरी भी उनके साथ में मौजूद हैं। तो एक महत्वपूर्ण विभाग गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सौंपा गया था। विभाग बंटवारे के दौरान जेल और गृह विभाग मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास है और इसी के चलते उन्होंने केंद्रीय जेल का भी औचक निरीक्षण किया है। और इसी के साथ इन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।
तो एक बार फिर उन्होंने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साबित किया है अपने जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने तुरंत ही जैसे ही विभाग उनके पास आया वो औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे और इस बात को एक बार फिर उन्होंने सार्थक किया है कि अपराधी से घृणा नहीं करें बल्कि अपराध से घृणा करें। इसी के चलते वो केंद्रीय जेल पहुंचे। और एक बार फिर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रबंध संपादक मनोज से निजी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अक्सर ऐसा देखा गया है नरोत्तम मिश्रा के पास में जो भी विभाग गए हैं उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जिम्मेदारीपूर्ण रवैया अपनाते हुए सभी विभागों की जिम्मेदारी निभाई है। तो उन्हीं में से एक जेल विभाग की भी जिम्मेदारी वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और मुझे लगता है ऐसा लगता है कि जल्द अगर कोई वो कमी भी पाएंगे तो तुरंत उसको तत्काल निराकरण के भी यहाँ पर आदेश दे सकते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पर तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से व्यवस्थाओं से वो नजर आ रहे होंगे संतुष्ट, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने वहाँ क्या देखा। लेकिन उन्होंने कहा कि काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पर ये भी होता है कई दफा हम देखते हैं कि जब जेल पहुंचते हैं तो पता होता है कि गृह मंत्री या संबंधित विभाग के मंत्री पहुंच रहे हैं तो व्यवस्थाएं बड़ी सुदृढ़ भी हो जाती है। लेकिन वहाँ सेंट्रल जेल के बारे में कहा भी जाता है, संजय चौधरी डीजी जेल है और उनके साथ मौजूद रहे हैं, पूरे समय दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि कितने जिम्मेदारी से इस काम को निभाना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो भी उनके पास जिम्मेदारी होती है वो अपने तरीके से उसको लेते हैं, उठाते हैं और शायद यही बात नजर भी आ रही है, क्योंकि वो गए तो उन्होंने कैदियों से बात की, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमने ये भी देखा कि जहाँ भोजनशाला जो है वहाँ भोजन की वहाँ भोजन की व्यवस्था चल रही है और ये कहा जा सकता है कि भोजन का उन्होंने जायका भी लिया है, कैसा भोजन वहाँ पे बन रहा है वो भी दिखाई दिया है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि एक तरह से ये साफ नजर आ रहा है कि गृह मंत्री और जिस तरह का जिम्मा मिला है नरोत्तम मिश्रा जी को, तो उसके बाद अब वही सब जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं और हमें लगता है आने वाले दिनों में और अच्छे परिणाम दिखाई देंगे, चाहे गृह विभाग की बात करें या जेल विभाग की। वैसे देखा जाए मनोज जी कि कोरोना के चलते पहले ही यहाँ पर गृह विभाग की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, लेकिन अब जेल में भी धीरे धीरे से कोरोना पहुंच रहा है, तो इस संबंध में भी कोई न कोई बड़ा कोई कदम उठा सकते हैं या कोई और नई गाइडलाइन जारी कर सकते हैं गृह मंत्री? देखिए, भोपाल सेंट्रल जेल से तो इस तरह की खबरें नहीं आई है, इंदौर से जरूर इस तरह की खबरें आई थी और काफी गंभीरता से लिया है। प्रॉपर डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बनाकर चलने की बात डीजी संजय चौधरी ने भी लगातार कही है। पहले भी हमारी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने एक किस तरीके से जेल में रहना है और बल्कि मैंने खुद खबर भी की थी, तो देखा है कि बेहतर तरीके से कैसी वहाँ की व्यवस्था हो इस पर ध्यान दिया है। और आज जब जेल मंत्री वहाँ पहुंचे हैं तो और इस पर कुछ दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किए होंगे, वो भी आने वाले दिनों में सब कुछ देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा केंद्रीय जेल पहुंचे हैं। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय जेल का औचक निरीक्षण किया है और भोजनशाला का जायजा भी लिया है, लेकिन इस दौरान क्या कुछ कहा गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। खाने की दृष्टि से संज्ञान में आई कि हमें सलाद मिलना चाहिए, ऐसी हर चीज जिससे हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हालांकि हम काढ़ा भी देते हैं पर जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, इस तरह का सलाद चाहे प्याज सभी सब्जी अब सभी जेलों के अंदर सलाद भी प्रारंभ हो गए, तो उन्हें सलाद भी दिया। सुरक्षा की दृष्टि से आज अंडा वार्ड में भी मैंने देखा था, तो अंडा वार्ड कहते हैं वो उस वार्ड में भी आज देखा किस तरह से वो रहते हैं, कुछ बराबर की घटनाओं की नाम। एक बात जरूर संज्ञान में आई थी अभी कि कोरोना के कारण से आने जाने की दिक्कत, लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू वगैरह वगैरह इत्यादि के कारण अब टेलीफोनिक सुविधा हमने मिलने वालों से बढ़ाई, लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो जाए कैदियों की, जिसमें मोबाइल पर वो सचित्र उसका हालचाल जान सकें और देख सकें। फोन पर जान सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो जब ये सुविधा है तो इस सुविधा का उपयोग करके भी आने वाले दिनों में कैदियों से उनके परिवार के लोगों को कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
कराने के लिए विचार किया। हमारी जो मुख्य सेंट्रल जेल है या 6 जेल मुख्य हैं, क्योंकि अभी कुछ हमारे कैदियों में कोरोना पेशेंट निकले, 6 जगहों पर कोरोना वार्ड के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तावित कर रहे हैं। इन वार्डों के अंदर, जेलों के अंदर जो अस्पताल है, चिकित्सक है, कोरोना वार्ड भी हमारे बने। चिकित्सकों की मांग भी हम और बढ़ रहे हैं, उन्हें किस रूप में पूर्ति करें इस दिशा में आज विचार हमने किया है और आगे आने वाले समय जल्दी इसका कोई कदम हम निर्णय लें। जो हमारे अभी कोरोना काल में पैरोल पे गए 4000 ऐसा तय किया है कि वो अभी 31 तारीख को 10-12 दिन बाद उनकी पैरोल खत्म हो गई, क्योंकि अभी कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ और ये आशंका सदैव बनी रहेगी कि बाहर से कोई हमारा कोरोना पीड़ित व्यक्ति अंदर ना आ जाए। अगर अंदर आ जाए बड़ा दिक्कत हो। इसको ध्यान रखते हुए हमने आज तय किया है, तो समिति ये उसको भी निवेदन करेंगे कि 60 दिन इन कैदियों की पैरोल और बढ़ानी है। जब कोरोना का संक्रमण समाप्त हो तब इस दिशा में आगे बढ़े।